नेक्स्ट, ये मैंने तुम्हें बैरोमीटर बता दिया, मैनोमीटर बता दिया। किसी भी गैस का मास अगर मेजर करना कैसे करेंगे? मास ऑफ गैस क्या होगा? Sir, volume of container filled with gas minus the volume of container without gas. अनीश, हम मास मेजर कर रहे हैं, वॉल्यूम नहीं। तो मास ऑफ कंटेनर विद गैस माइनस मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, समझा कि नहीं है? Oh yeah, yes, 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 sir. हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना अनीश बोलते समय। मास ऑफ कंटेनर विद गैस, मास ऑफ कंटेनर, ये सब पढ़ा हुआ ना? एक बार कंटेनर Yes, में sir. गैस है और एक बार गैस नहीं है। विद गैस माइनस मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, ये क्या दे देगा? मास ऑफ गैस। ऐसी वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? जो भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा। ये सबको पता है ना? जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वही वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, वही वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? गैस होगा। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब जैसे अगर मैं ये एक हाइट ले रहा हूं, तुम्हें बताना है यहाँ पे एक लिक्विड है, यहाँ पे एक लिक्विड है, कोई भी, यहाँ पे कोई एक लिक्विड है, इसकी हाइट है h/2। यहाँ दूसरा लिक्विड है, इसकी हाइट h/2। और एक और ले लेते हैं, चलो, ये तीसरा लिक्विड है, या H1H2 मान लो, इस हाइट को H1H2 मान लो। H1 है, डेंसिटी लिक्विड की ρ1 है। यहाँ H2 है, डेंसिटी लिक्विड की ρ2 है, डेंसिटी लिक्विड की ρ2 है। और यहाँ H3 हाइट है, डेंसिटी लिक्विड की ρ3 है। तुम्हें बताना है इस पॉइंट पे प्रेशर अगर P है तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। एक्सप्रेशन लिख लोगे इसका कि नहीं? यस सर। हाँ, एक्सप्रेशन लिखेंगे जल्दी से। हाँ, लिख लिया एक्सप्रेशन? Yes, sir. हाँ, बोला अनीश। नेट Sir, प्रेशर, yes, sir. तो जो ऊपर वाला पॉइंट है P के जस्ट नीचे, उसके अंदर होगा P प्लस H1 ρ1 G। उसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे देखो होगा नेट P। प्रेशर का इस पॉइंट पे प्रेशर क्या लगेगा वो बता दो, इस पॉइंट पे। इस पे तो सर P प्लस H1 ρ1 G प्लस H2 ρ2 G प्लस H3 ρ3 G। हाँ, H1 ρ1 G, ये पॉइंट, ये प्रेशर लगेगा इस पॉइंट तक। फिर इसके आगे ऐड करेंगे H2 ρ2 G, तो वो इस पॉइंट तक प्रेशर होगा। लास्ट वाले पॉइंट तक प्रेशर निकालना है तो प्लस एक और कर देंगे H3 ρ3 G। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इस पॉइंट पे प्रेशर क्या लग रहा है? P लग रहा है। और वो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मान लो मैंने तुमसे बोला से 50 मीटर वाटर की हाइट है, तो वो कितना प्रेशर होगा? 50 मीटर वाटर की हाइट है, वो कितना प्रेशर होगा? सर 6 atm। 6 atm। 50 मीटर हाइट है तो 6 atm होगा। Yes. कैसे निकाला ये? सर कहाँ पर? बॉटम पे? हाँ, सी सरफेस से, ध्यान सुनेंगे, सी सरफेस से 1.5। वाटर की हाइट आई, सी सरफेस से वाटर की हाइट आई 50 मीटर वाटर की, सी के सरफेस से। तो उस एरिया का प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेयर में, इन टर्म्स ऑफ मर्करी? मर्करी की हाइट की टर्म्स में क्या आएगा? क्या आएगा प्रेशर? गर्व बोला ना सर, 50 मीटर अगर हाइट है वाटर की तो प्रेशर कितना है उस एरिया का?
सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्लूड करके सर उसमें 456 प्लस 76 सेंटीमीटर एचजी का प्रेशर आएगा। अगर मैंने सिर्फ बोला कि नहीं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब इंक्लूडेड है इसके अंदर, तब कितना होगा प्रेशर? सर एक मिनट बता रहा हूँ। अनीश ने आंसर दिया 456 सेंटीमीटर एचजी। हाइट नहीं बतानी मेरे को, एटमॉस्फेयर के टर्म्स में आंसर देना है। अनीश एटमॉस्फेयर के टर्म्स में। सर 532 सेंटीमीटर एचजी। बिल्कुल सही, 5 एटमॉस्फेयर आंसर। नहीं समझ रहे? सर पर 10 एटमॉस्फेरिक मीटर प्रेशर भी तो पानी इंक्लूड का होगा। 1 मिनट, पानी का 10 मीटर अगर है तो वो कितना होता है? 76 सेंटीमीटर के इक्वल है ना। पानी का 10 मीटर यानी 1 एटमॉस्फेयर। तो पानी यस का सर। 50 मीटर हाइट कितना होगा? सर 5 एटमॉस्फेयर। 5 एटमॉस्फेयर, बस यही तो होगा। मैंने कहा इंक्लूड करके है ना सब कुछ, एटमॉस्फेयर प्रेशर वगैरह। ओके सर। सही ना? तो 5 एटमॉस्फेयर, ये डायरेक्ट करना आना चाहिए तुम्हें। 100 मीटर पानी की हाइट है तो 10 एटीएम। 10 एटीएम डायरेक्ट आना चाहिए आंसर। ये नहीं, ये आंसर डायरेक्ट आना चाहिए। तो अब तुम्हें बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइट ऑफ प्रेशर ड्यू टू हाइट, ये सब समझ आ गया होगा। अच्छा कनिष्क एक मिनट देख ले। हाँ कर दिया कनिष्क, सही ना? अब इसके बाद अब तुम्हें यहाँ से पढ़ने हैं लॉज, वेरियस लॉज, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, एमेंटन्स लॉ, एमेगेट्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, ये सारे लॉज चलेंगे। डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, ये सारे लॉज चलेंगे। अब तो उसके लिए ध्यान रखना, लॉज सबने पढ़ लिए हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, पीवी न्यूटन आरटी। कोई भी लॉ तुम्हें स्टडी करना ना, दो चीजें माननी है, कांस्टेंट और देखो आर कांस्टेंट है यहाँ पे। मैं एक बार सारे लॉज एक साथ बता रहा हूँ तुम्हें, सारे लॉज जो है मैं एक बार पे तुम्हें बता रहा हूँ। आर तो है ही कांस्टेंट, इसको हटा दो। आर तो कांस्टेंट है ही, इसको हटा दो। आइडियल गैस इक्वेशन सबने बोलकर सबने पढ़ी हुई है, पीवी न्यूटन आरटी। देखो अगर मेरे को लिखना है पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, रॉबर्ट बॉयल ने लॉ दिया था, सबसे पहला लॉ दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। तो उसने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को और टेम्परेचर को रखा कांस्टेंट। तो प्रेशर क्या आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये सबको पता भी है। नेचुरल सी बात है, किसी चीज पे प्रेशर बढ़ाऊंगा तो उसकी जगह जगह यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसीलिए प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड मोल्स। पहला लॉ समझ आ गया, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ सबको समझ आ गया कि नहीं? पीवी एनआरटी लो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इससे सब बन जाएगी क्वेश्चन। पीवी इक्वल टू एनआरटी से सारी क्वेश्चन बन जाएंगी। मैंने अब जैसे मैंने तुम्हें बताया बॉयल्स लॉ, ऐसे ही चार्ल्स लॉ क्या होगा, ध्यान देना। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के लिए क्या करेंगे? टेम्परेचर को हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट। अब प्रेशर को रखा कांस्टेंट, आर है ही कांस्टेंट, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखो, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट क्या होगा? प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ है। दूसरा लॉ हो गया। अब अगर मेरे को निकालना है एवोगैड्रोस लॉ, तो क्या कांस्टेंट रखते हैं एवोगैड्रोस लॉ के लिए? पी एंड टी। हाँ कांस्टेंट रखेंगे हम P एंड T। R तो है ही कांस्टेंट, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा जब हमने P एंड T को रखा कांस्टेंट। कोई डाउट? प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और एमेंटन्स लॉ क्या कहता है? एमेंटन्स लॉ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब हमने वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को रखा कांस्टेंट। ये एमेंटन्स लॉ। एमेंटन्स लॉ सारे लॉज इसी पर बेस्ड है। इन्हीं के तुम्हें ग्राफ्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके ग्राफ जरूर करने। समझ गए कि नहीं? ये तुम्हें कोई भी लॉ अप्लाई नहीं करना, तुम्हें सीधा पीवी न्यूटन आरटी सोचना है। हर एक क्वेश्चन के लिए, हर न्यूमेरिकल के लिए पीवी न्यूटन आरटी सोचना है। जो चीजें कांस्टेंट होंगी उनको कैंसिल कर देना बस। समझ गए कि नहीं? ये डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ वो डिटेल है, मैं बताऊंगा। डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ भी डिटेल है, मैं बताऊंगा उसको। तो ये इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो देखेंगे अब। यहाँ पे मैं पहले ले रहा हूँ बॉयल्स लॉ। इसके तुम्हें सीधा ग्राफ बनाने हैं। बॉयल्स लॉ, इसमें वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके ग्राफ तुम्हें बनाना है। प्रेशर वर्सेस, ये ग्राफ ट्राई करना है, प्रेशर वर्सेस 1/v का, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर या प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, लॉग पी वर्सेस लॉग वी का, पीवी वर्सेस पी का और वी का, पीवी वर्सेस पी और वी। चलो इसको ट्राई करो, या पीटी वर्सेस टी स्क्वायर टी का, और एक और ले लेते हैं पी बाई वी वर्सेस 1/v का। ये ग्राफ ट्राई करो, कैसे ग्राफ बनेंगे ये बताना तुम। सडन। यस सर, हो गया।
आप बना लिए सारे ग्राफ? यस सर। देखो P वर्सेस 1/V, ये P है वर्सेस 1/V, तुम्हें दिख ही रहा है। इक्वेशन फॉलो करनी है एक सिर्फ, कौन सी? PV * NRT, P * NRT/V, ये इक्वेशन फॉलो करनी है। तो P वर्सेस 1/V तो दिख ही रहा है कि y = mx की फॉर्म में स्ट्रेट लाइन आएगी और ये आ जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो P वर्सेस 1/V आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन तो आते ही है, तुम्हें पता है, यहाँ पे तीन इक्वेशन, तीन दे देंगे कर्व, और टेम्परेचर दे दिया, मान लो T1 T2 T3, ये दे दिया T1, ये दे दिया T2, ये दे दिया T3, और बोलेगा इसमें क्या होगा, T3 ग्रेटर देन T2 या T2, मतलब क्या होगा, रिलेशन क्या होगा तीनों में, इन तीनों में रिलेशन क्या होगी? T3 greater इन than तीनों, T2 greater than। हाँ, तो इसमें बस सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो कहीं एक साइड से कांस्टेंट लाइन बनानी होती है, कहीं एक साइड से कांस्टेंट लाइन बना दो। जैसे मैंने मान लो ये मान ली कांस्टेंट लाइन, यहाँ पे मैंने 1/V को क्या रखा है, कांस्टेंट, 1/V को कांस्टेंट कर दिया, सही ना, 1/V कांस्टेंट हो गया, तो इसका प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा इसका, 1/V तो कांस्टेंट है ही, ये हट गया, n हट गया, P डायरेक्ट T आ जाएगा। तो जिसका, अब इसका आंसर क्या आएगा, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। नहीं समझ आया ये कैसे किया है? सर आगे समझ। हाँ, या तो इसको कांस्टेंट रखो या ऐसे P को कांस्टेंट रख दो, P को भी कांस्टेंट रख सकते हैं, P को कांस्टेंट रखोगे तो भी पता लग जाएगा आंसर। P कांस्टेंट कर दिया मैंने, तो P कांस्टेंट कर दिया, तो 1/V देखना है, 1/V सबसे कम यहाँ पे है, 1/V कम यानी V ज्यादा, और V ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि V डायमेंशन T आएगा। समझे कि नहीं? ये पहला कर्व हो गया, तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, बता दिया मैंने तुम्हें। नेक्स्ट कर्व है P वर्सेस V का, या V वर्सेस P का, ये कर्व कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। P वर्सेस V, ये पता ना कैसे होता है, xy = c², हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पता है ना? यस सर। यस सर। हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें भी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तीन टेम्परेचर में तीन ग्राफ दे दिए, T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर, तो क्या आंसर आ जाएगा? T3 T2 T1 में क्या रिलेशन होगा? सर T3 greater than T1। T3 T2 T1, ये रिलेशन आ जाएगा, सही ना, T3 T2 T1। इसमें भी किसी को कोई डाउट? ये इंपॉर्टेंट कर्व्स है सारे। अब log P वर्सेस log V का कर्व कैसा आएगा? सर नेगेटिव स्लोप Y के is साथ equal to आएगा। minus। हाँ, log P वर्सेस log V, ये हटा रहा हूं मैं कर्व, ये मैंने इसमें तरीके भी बता रखे होंगे, अगर लेक्चर पढ़ोगे ना उसमें बता रखा है कि कर्व कैसे बनते हैं, जो केमिस्ट्री में यूजफुल है वो तो बता रखा है। PV = NRT ले लो, या P = K/V ले लो, NRT को कांस्टेंट मान, ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर्व है, जितने भी कर्व्स हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। P = K/V आ गया, log P आ जाएगा यहाँ से, log K प्लस log 1/V, यानी माइनस log V, यानी माइनस log V, log K प्लस log 1/V कह लो, या माइनस log V। तो log P y है और log V वो x है, ये C हो गया प्लस log x प्लस x। तो y, अब इसमें क्या आएगा, स्लोप इसका नेगेटिव है, तो कर्व कैसा आएगा, नीचे की तरफ, log P वर्सेस log V, और log P वर्सेस log 1/V होता तो, और ये हमारा log K है, ये log K है, या log NRT है। log P वर्सेस log 1/V होता तो, सर ये ऊपर हो जाता कर्व, स्लोप पॉजिटिव। हाँ, और log K यही रहता है, log ऑफ NRT। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो ये हमारा होगा। नेक्स्ट कर्व देखेंगे अब PV वर्सेस P का, या PV वर्सेस V का। PV जो कांस्टेंट होता है इसमें, ये दिख रहा है P K/V है, PV जो क्या आ गया, कांस्टेंट। PV जो अगर कांस्टेंट है तो कर्व कैसा बनेगा, ये PV सर y वर्सेस equal to C। P, हाँ,
पीवी कांस्टेंट है, यानी y इज टू के, y इज टू के मतलब पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल बी ऑब्टेन्ड, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल बी ऑब्टेन्ड। और अगर मैं दो लाइन बना दूं, एक ये और एक ये और एक ये, तीन लाइन बना दी मान लो T1 T2 T3, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? जिसका पीवी ज्यादा किसका है? इसका, तो इसकी वैल्यू ज्यादा। T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, समझे कि नहीं? ये यस सर। ये सब लेक्चर्स में है ना? यस सर। यस सर। सर Yes, ई रेस sir. टू पावर एक्स टाइप का कोई ग्राफ नहीं है, जैसे ई रेस टू पावर पी वर्सेस ई रेस टू पावर वी टाइप का। ई रेज टू पावर यस सर, एक्सपोनेंशियल वाला टाइप का। एक्सपोनेंट वाले लॉग में ही हो गए ना, लॉग में कवर हो जाता है वो। फिर तुमने मैथ्स में कर रखा है, वो मैथ्स को अप्लाई करो। फिर जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मोर देन सफिशिएंट है, इसको करना तुम्हें। फिर अब पीटी वर्सेस टी का, पीटी वर्सेस टी का ग्राफ बनाया किसी ने? पीटी वर्सेस टी, सर y is equal to mx। हाँ, पी वी एन आर टी होता है, तो मैं दोनों साइड टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पीटी टू आ जाएगा एन आर टी स्क्वायर बाय वी, ये आ जाएगा। अब पीटी वर्सेस टी का ग्राफ कैसा आ जाएगा? पीटी वर्सेस टी का ग्राफ, पीटी वर्सेस टी, ये वाई टू क्या है? ये वाई है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर, वाई टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया कि नहीं? ये तो ये तो कौन सा, ये क्या आएगा? पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव वैल्यूज होती है तो पैराबोला एक्स एक्सिस ऐसे बन जाएगा, समझे कि नहीं? ये वाई सर बट स्क्वायर इज टू टेम्परेचर फोर ए कांस्टेंट नहीं एक्स था। रखा है ना? हाँ, सर टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं था। अच्छा इसमें नहीं है, हाँ, हाँ सही है। इसमें वेरी कराना है पीटी वर्सेस टी, इसमें वेरी कराना है क्योंकि वर्सेस टी के ग्राफ बना रहे ओके सर। हैं, इसमें वेरी कराना है। पीटी बनाना है तो इस तरह से बनेगा, और पीटी जो आर टी स्क्वायर बाय वी आएगा, ये बनेगा पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे सिर्फ। और ऐसे ही पी बाय वी वर्सेस वन बाय वी, पी बाय वी वर्सेस वन बाय वी, सर पैराबोला ऑन वाई एक्सिस। ये आ जाएगा पी वी टू एन आर टी है। अब पी बाय वी वर्सेज वन बाय वी, पी बाय वी वर्सेज वन बाय वी है तो क्या करेंगे? ये वी से डिवाइड किया और यहाँ पे वी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ वी स्क्वायर आ जाएगा। पी बाय वी वर्सेज वन बाय वी, यानी ये भी सेम कर्व है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। पी बाय वी वर्सेज वन बाय वी, तो ये आ जाएगा अलोंग अगेन वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। ये कर्व्स बनाने आगे सारे कि नहीं? सर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था फिफ्थ वाला, फिर सर उसमें वॉल्यूम को हम हाँ कांस्टेंट मानेंगे। हाँ हाँ, उसमें वॉल्यूम कॉन्स्टेंट लेके चलना है, एक को तो कॉन्स्टेंट मानना ही पड़ेगा ना। ओके सर। हाँ, अच्छा ये तुम्हारा, ये तुम्हें समझ आ गया। एक क्वेश्चन लिखेंगे अब, एक क्वेश्चन लिखना है। कांस्टेंट टेम्परेचर 300 केल्विन पे, ये मैंने कराया भी होगा शायद। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, पी वर्सेस वन बाय वी, या वन बाय वी वर्सेस पी इज प्लॉटेड फॉर आइडियल गैस, इज प्लॉटेड फॉर आइडियल गैस। तो मैंने निकालना मोल्स ऑफ गैस कितने होंगे, मोल्स ऑफ गैस कितने होंगे, ये कर्व है वन बाय वी वर्सेस पी, 60 डिग्री, ये प्लॉट किया है। तो मैंने निकालना मोल्स ऑफ गैस कितने होंगे।
सर आर के टर्म्स में निकाल दे, कैपिटल आर के टर्म्स में। नहीं, आर तो सॉल्व हो जाएगा ना, आर सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ओके सर। सडन मैं निकाल लिया आंसर। यस सर। सर 0.07 0.07 मोल किसने निकाला ये? सर उज्ज्वल। उज्जवल, बहुत अच्छे उज्जवल। देखते हैं अभी। देखो पीवी टू नाटी लगाया तुमने, तुमने 1/v वर्सेस p का कर्व बनाया, 1/v वर्सेस p का, पी टू एनआरटी बाई वी, पी टू क्या आ जाएगा यहाँ से, एनआरटी बाई वी, यानी 1/v लिख दो ना इसको, 1/v, 1/v इज इक्वल टू एनआरटी बाई पी बाई एनआरटी आ जाएगा। 1/v y हो गया, ये p तो है ही हमारा x, तो इसका इसका स्लोप जो है वो कितना है, स्लोप कितना है, 1/nrt, 1/nrt इसका स्लोप है। स्लोप कितना है, tan 60, tan 60 कितना होता है, √3, और rt की वैल्यू 24.63 है। rt की वैल्यू 24.63 होगी कि नहीं, सर 300 कैसे? इंटू 0.081, तो 1/24.3 24.63 कैसे आपने बताया डायरेक्टली? √3 क्या हो गया, सर आपने आरटी की वैल्यू डायरेक्टली कैसे बताई? 300 केल्विन है ना, ये डायरेक्ट याद, क्योंकि जनरली टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन होता है, इंटू 0.0821, ये याद ही रख लो वैल्यू 24.6, ये ज्यादातर एक कैलकुलेशन में आएगा इसमें। ओके सर। समझ गया अनीश? यस। तो ये आंसर, हाँ हाँ बोल उज्जवल। सर मैंने p वर्सेस 1/v के लिए निकाला था। अच्छा, p वर्सेस 1/v के लिए, अच्छा, यस तो उसका स्लोप चेंज हो जाएगा ना। यस सर, उल्टा हो जाएगा फिर। चलो फिर तूने अपने अकॉर्डिंग सही किया है, इससे भी कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें अब? चलो बॉयल्स लो ना, यहाँ तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट टाइम ना न्यूमेरिकल्स करने हैं, मैं आगे कराऊंगा। एक बार लेक्चर जरूर पढ़ लो, 11 लेक्चर तक भेजे ना, वो जरूर पढ़ लो, ताकि यहाँ न्यूमेरिकल्स और ऐसे क्वेश्चंस कर दो अच्छे वाले। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, और नाइट में भी क्लास हो सकती है रेडॉक्स टाइट्रेशन की या इनके न्यूमेरिकल्स। चलिए नेक्स्ट टाइम करेंगे अब आगे। ओके थैंक्स।